मित्रों नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल बाबा नीम करोली धाम की गुफाओं से आपको आज आमंत्रण देने आया हूं। महाराज श्री बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से और दस्तक मीडिया परिवार के सहयोग से 14 सितंबर यानी बुढ़वा मंगल को अवसर पर महाराज जी की रसोई का आयोजन होने जा रहा है, यानी भंडारा होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराज जी की रसोई के द्वारा दस्तक मीडिया परिवार के सहयोग से लगातार भंडारा, अन्नदान, वस्त्रदान जैसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। भंडारा का आयोजन बीच में कोरोना के कारण बाधित हुआ था, जो 20 अगस्त जो गया ना, उसमें हमने वृद्धाश्रम में आपको दिखाया था। भंडारा पुनः प्रारंभ हो गया है और अगला भंडारा 14 सितंबर बुढ़वा मंगल को आइएगा नीम करोली धाम में, वहां पाइएगा महाराज जी का प्रसाद महाराज जी की रसोई से। और उससे अगला भंडारा मैं जरूर आज आपको बता देना चाहता हूं कि जो सितंबर का हो गया, इसके बाद अक्टूबर का 5 अक्टूबर का विदुर आश्रम में होगा। विदुर आश्रम महाभारत कालीन संत जो हैं उनका आश्रम है, जहां उनकी तपोभूमि रही है, उसी भूमि पर 5 अक्टूबर को होगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे महाराज जी की रसोई की शुरुआत से और अभी तक के सफर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना यह है कि महाराज जी के कई भक्त लगातार संपर्क कर रहे हैं कि इस भंडारे के योगदान के बारे में। लेकिन नीम करोली धाम के भंडारे की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है आप सबके सहयोग से, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि इस भंडारे में योगदान के लिए ना कहें। आगे के भंडारे में होने पर हम फिर आपको सूचित करेंगे और आपका सहयोग लेंगे। हालांकि मैं 5 अक्टूबर का आपको बता दिया है, लेकिन अभी उसके लिए धनराशि मत भेजिएगा। मैं 14 का भंडारा कर लूं, इसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। हम आज आपसे जो महाराज जी की रसोई के अंतर्गत ये भंडारे होते हैं, जब से ये शुरू हुआ और अब तक के सफर के बारे में आपसे बात करेंगे। इस भूख की चीख, आपको शायद ये शब्द या उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है जिन्होंने भूख का दर्द सहा है, भूखे रहे हैं। मित्रों, मैं बता दूं कि मैंने भी भूख का एहसास किया है। भूख की चीख जब पेट से निकलती है, कभी समय होता था, कभी बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से, लेकिन मैं भूख का स्वाद जानता हूं। और इस भूख का स्वाद होता है, स्वाद में कह रहा हूं ना, बल्कि ये दर्द भरी बात है। और इस दर्द को महसूस करते हुए मैंने सोचा कि मैं जो लोग भूखे लोग होते हैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन परिस्थिति नहीं रही, व्यवस्था नहीं बन पाई। भगवान ने फिर जिंदगी का दूसरा दौर दिया और वहां से मुझे करने के लिए कुछ मिला। छोटे स्तर पर सही, धर्मदृष्टि पत्रिका के सहयोग से दस्तक मीडिया के अंतर्गत इस भूख के खिलाफ एक अभियान छेड़ा और वो आज आप सबके साथ अब उस भूख को मिटाने के लिए हम सब लगे हुए हैं। और ये इसीलिए महाराज जी की रसोई ये शुरू हुई। शुरुआत में भोजन थोड़े थोड़े लोगों तक पहुंचाया। और आपको मैं बता दूं कि इस अभियान में मील का पत्थर तब रखा गया जबकि पहला लॉकडाउन लगा इस हमारे देश में, और यहां के श्रमिक, यहां के लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके, पैदल यात्रा करके, भूखे नंगे पांव निकल पड़े थे। बड़ी दशा, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, और सच में ऐसी बात करते करते बहुत बहुत परेशानी होती है। और उस समय महाराज जी की रसोई से 2 या 3 दिन का एक ऐसा बजट बना के हम चले कि हम 2-3 दिन तक इन लोगों को हम अन्नदान करेंगे, इनको भूखे नहीं जाने देंगे। क्योंकि जहां मैं रहता हूं वो जीटी रोड से गुजरता है और सैकड़ों किलोमीटर चल के व्यक्ति और भूखा, बच्चे छोटे से, मैं आपको 1-2 चित्र दिखाना चाहता हूं। उस समय इस
मुहिम की आवाज को ऐसा बल मिला कि हमने जो प्रयास व्यक्तिगत रूप से शुरू किया उसमें आप सबने ऐसा सहयोग किया कि लगभग 15 दिन से ज्यादा कभी पूरी सब्जी, कभी रोटी, कभी फल, ये चलता रहा और उसको करने के बाद बहुत सुकून मिला। और वो 15 दिन का जो भंडारा चला था और इस कदर आपने हाथ से हाथ जोड़कर ऐसा काम किया जो महाराज जी की रसोई जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंच सकी और उनको थोड़ा सा भोजन कराकर अपने मन को संतुष्टि मिली और आपको भी मिली। ये सब करने के बाद अब लगता है कि इस भूख के विरुद्ध हमारा एक अभियान चलना चाहिए महाराज जी की रसोई से। तो अब महाराज जी की कृपा से महाराज जी की रसोई का संचालन आपको बताने जा रहा हूं कैसे होने जा रहा है। एक मुहिम चालू कर रहा हूं, उस मुहिम का नाम है महाराज जी की रसोई। ये महाराज जी की रसोई अब लगातार चलेगी, जरूरतमंदों की रोज दैनिक सेवा करेगी और इसका उद्देश्य है कि स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। तो इसमें भूमिका क्या है, जो पहली बार लोग देख रहे हैं वो भी जान लें और लोग जानते हैं कि जो धर्मदृष्टि पत्रिका निकलती है जिसके 6 अंक निकल चुके हैं, हम आप सबको दिखा रहे हैं ये 6 अंक। इसमें से जो सदस्य बनते हैं तो जो सदस्यता शुल्क आता है हमारे पास, उसका एक अंश महाराज जी की रसोई में लगाता हूं और आप सबसे जो सहयोग मिलता है उसको हम उसमें लगाते हैं। तो ये एक मुहिम चल गई है। मई और जून में ये आरंभ हुई थी, उस समय जब लॉकडाउन चला बड़े स्तर पर। मैं बड़ा स्तर इसलिए कहता हूं कि वो आप सबके सहयोग से था। मैं तो 2 या 3 दिन की व्यवस्था लेके आया था और आप सबसे 15-20 दिन जब ये चला तो ये चलती गई। अब अगस्त 2020 में मैं आपको पूरे सफर के बारे में बताना चाहता हूं कि अगस्त 2020 में गंगा जी के तट पर जरूरतमंदों को चावल वितरण किया। सितंबर 2020 में आश्रम पर साधु संतों का भोजन कराया। नवंबर 2020 में दीपावली पर जरूरतमंदों को राशन बांटा, जिनके यहाँ बहुत कमी थी या जो त्योहार नहीं मना पाया रहे थे उनके यहाँ मिठाई वितरण किया। दिसंबर 2020 में ईंट भट्टा आप देख रहे हैं, मजदूरों को कपड़े और भोजन वितरित किए। फरवरी 2021 में आनंदी देवी माँ और भट्टों पर महाराज जी का भंडारा चलाया। मार्च 2021 में कुष्ठ आश्रम पर भंडारा महाराज जी की कृपा से संपन्न हुआ। ये सब चीजें चलती रही हैं, जितनी मुझे याद है वो मैं आपको बता रहा हूं। बीच में कोरोना का काल आ गया, फिर सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो कुछ हो सकता था वो मैं करता रहा। मैं शब्द गलत है, हम आप सबके सहयोग से करते रहे और करने का प्रयास करते रहे। इस कोशिश को मैं ये कहूं कि इस कोशिश को आप सबने पंख दे दिए, जो आज मैं ये निर्णय करने में सक्षम हो रहा हूं कि ये अब भंडारा महाराज जी की रसोई से रोज चलेगा। अब महाराज जी की रसोई का संचालन कैसे हो, नित्य सेवा कैसे हो, क्योंकि जरूरतमंदों तक हम कभी कभी पहुंच पाते हैं और अब हम रोज सेवा करने का संकल्प ले लिया है। तो उसका एक प्लान किया है हम लोगों ने और उस प्लान में अभी 14 सितंबर का भंडारा नीम करोली में कर लें और 5 अक्टूबर का विदुर आश्रम में कर लें। फिर वहां से एक सीमा होती है, जब हम एक दिन का ये आयोजन करते हैं तो कम लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन अब हमारी जो योजना है ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक भोजन प्रसाद पहुंचे। आप लोगों के सहयोग से, महाराज जी की कृपा से ऐसी योजनाएं फलीभूत हों जहां हम ये सोच रहे हैं कि भूखे लोगों को अन्न मिल पाए, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र हम दे पाए। और अन्न और वस्त्र की अगर हम ये जरूरत पूरा कर सकते हैं
तो बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि समय आने पर आपसे विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन अब इस योजना को हमने कार्य रूप में परिणत करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, हम उनसे भी आपको आज साझेदार बनाते हैं। महाराज जी की रसोई, महाराज जी की रसोई से तो भंडारे होते हैं ना, तो अब हम ये किसी दिन आयोजित होता है, किसी दिन फिर ब्रेक लगती है, फिर 15 दिन या 20 दिन बाद या जब जब व्यवस्था होती है। लेकिन अब हम एक ऐसी स्थायी रसोई की स्थापना करने जा रहे हैं जहां प्रतिदिन भोजन प्रसाद जरूरतमंद लोगों को मिल सके, कोई भूखा ना सोए। जो हमारी परिधि में है, जो लोग हमारे पास आ सकते हैं, महाराज जी की रसोई तक पहुंच सकते हैं, उस क्षेत्र में कोई भूखा न सोए। कोई ऐसा जरूरतमंद जिसे वस्त्र नहीं है, वो नंगा न रह सके, उसे वस्त्र हम प्रदान कर सकें, और ये विस्तार से चल रहा है। महाराज जी की रसोई के साथ महाराज जी की रसोई, वस्त्रदान, और मैं एक चीज बता दूंगा। आज योजना के बारे में मैं बताने पर तुल गया हूं, तो मैं सारे दिल की बातें जो मेरे दिल में हैं उन्हें हम करने जा रहे हैं। एक वृद्धाश्रम, बुजुर्ग लोगों के लिए एक ऐसा घर, हमारा घर है ना, सीमित सदस्य हैं, इस सदस्यों की संख्या में हम वृद्धि करने जा रहे हैं। जिन लोगों को, आपको पता है, समाज में एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिन्हें अपनेपन की जरूरत है, अपनापन नहीं मिल रहा, पेट नहीं भर रहा, वस्त्र नहीं मिल रहे, ये आवश्यकताएं हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। उस मुहिम के अंतर्गत महाराज जी से निवेदन करता हूं कि हमें शक्ति दें, साधन दें, और ऐसे लोगों की संगत दें जो हमारे महाराज जी को पूजा कर सकें। इस कार्य में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ये और आगे की बात बता दी। उसमें हमने एक काम कर लिया है कि थोड़ी सी जमीन है मेरे पास, पैतृक जमीन है, बाबा के जमाने की, बाबा ने पिताजी को दी, पिताजी ने हमको दे दी है, और ये जमीन हमने महाराज जी को समर्पित कर दी है। जल्दी ऑन पेपर भी उनको समर्पित करने का विचार है, और जैसे ही व्यवस्थाओं को व्यवहारिक रूप में परिणत करने की स्थिति आती है, चित्र दिखा दूं? चलिए, 2 चित्र मैं दिखा रहा हूं। बहुत अच्छी जगह है, मैं स्वयं भी मतलब जो हमारी पैतृक खेत के रूप में या हमारी जमीन है, जो हमको खुद नहीं पता था। ये पता था कि हाँ ये जमीन है, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा कि अब इस जमीन को देखिएगा, तो मैंने और अपने बेटे के, यानी जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनकी सबकी सहमत लेकर महाराज जी को समर्पित कर दिया। ये महाराज जी टेबल पर विराजमान है, और उन्हीं को हम समर्पित कर रहे हैं। ये तमाम प्रयास 2 चीजों को लेकर हैं कि हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए, हमारे यहाँ वस्त्रों के अभाव में, मौसम की मार में अपने प्राण न खोए, और हम ऐसे लोगों को जिन पे छत नहीं है, उन्हें हम छत दे सकें, उन्हें हम बीमारी की अवस्था में इलाज दे सकें, उन्हें हम अपनापन दे सकें, उन्हें हम ये एहसास दिला सकें कि अगर तुमने एक परिवार खोया है, कुछ ऐसी प्रवृत्ति के भी लोग हैं जो अपने बुजुर्गों को ही, अब क्या कहूं मैं, शब्दों बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें हम और आप एक ऐसा वातावरण देंगे जो उन्हें लगेगा केवल जैविक पुत्र नहीं होते, कुछ धर्म पुत्र भी होते हैं, वो भी वैसे ही हमारे बीच बुढ़ापे की लाठी बनकर चले आते हैं। तो मैंने एक कदम बढ़ा दिया है, और अब आपसे साझा इसलिए कर रहा हूं कि हमने कथाएं सुना रहा हूं, भक्तों से मिलवा रहा हूं, तो ये भी साझा करूं मैं, है ना, और ये मुहिम आपको भी अच्छी लग रही होगी। मित्रों,
इस मुहिम को महाराज जी की रसोई क्षेत्र में जितने लोग हैं जो हम तक पहुंच सकते हैं, भूखे न सोएं, जिन्हें वस्त्रों की आवश्यकता है हम उन्हें वस्त्र प्रदान कर सकें, जिन पर मौसम की मार पड़ती है, जिनके सिर पर छत नहीं होती है, उन्हें हम छत दे सकें। और ऐसे बुजुर्ग लोग जो कहीं अभाव में जी रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं, वो आए और इस नए परिवार में समाहित हों, इस नए परिवार के साथ रहें। यहां महाराज जी भोजन भी देंगे, वस्त्र भी देंगे और अपनापन भी देंगे। ये महाराज जी की कृपा है। और महाराज जी को जो कुछ समर्पित कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है। ऐसी शक्ति हमें दें। और इस सब में क्यों कर रहा हूं, मेरा भी बहुत बड़ा इसमें लाभ है। बता दूं क्या लाभ है? क्योंकि सृष्टि का नियम है जन्म और मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच का समय है जीवन। तो जन्म मिल गया, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूं। जो बीच में जीवन है, कि जीवन अच्छे कामों में लगा दूं, और इसके बाद महाराज श्री हमें अपने चरणों में रख लें। उन चरणों में अगर हमें स्थान मिल जाता है तो सेवा का ये फल है मेरे लिए। बड़ी बातें आज हमने आपको बता दी हैं। प्रयास भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। युद्ध स्तर जानते हो ना, लेकिन प्यार का युद्ध है, ये स्नेह का युद्ध है। और इसके द्वारा जो अपनापन बिखरेगा, उसके सहभागी आप भी हैं। चल पड़ते हैं आज, फिर बात